अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 8 मुहर्रम 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अगस्त की 7 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 32 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन युत्फ़िऊ नूर अल्लाह, कि वो बुझा डाले अल्लाह के नूर को, भी अफ़वाहिहिम, अपने मुंहों के जरिए से, अपने फूकों के जरिए से, वो या वल्लाहु, और नहीं रहेगा अल्लाह, इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, मगर ये कि अपने नूर को पूरा मुकम्मल करके रहे। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे के पसंद ना करते हो, कराहत करते हो काफिर लोग। यानी वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को जो सो बुझा डाले, उसको फूंक फूंक अपने फूंकों के जरिए से, अपने मुंह के जरिए से अब अल्लाह के नूर को बुझा डाले, जबकि अल्लाह ताला तो उस वक्त तक नहीं खामोश रहेगा, या उस वक्त तक अल्लाह ताला तो चाहता है कि अपने नूर को पूरा करे, चाहे काफिर लोग उसको पसंद नहीं करते हो। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में कह रहे हैं अल्लाह ताला चाहते हैं? कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा जो है, उन लोगों की ये ख्वाहिश है, उन लोगों की कोशिशें हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से फूंक कर बुझा डाले। और अल्लाह के नूर से क्या मुराद है? ये दीन हक, ये दीन इस्लाम है, जिसको अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा है। तो इस नूर को, इस नूर दीन को जो सो मुशरिकीन और कुफार वगैरह जो सो उसको खत्म कर देना चाहते हैं, इसको मिटा देना चाहते हैं, जबकि अल्लाह का मंशा और अल्लाह की इरादा ये है कि इस नूर को पूरा करके रहे, इसको मुकम्मल करके रहे, चाहे कुफार और कुफार जो जितना ही उसको नापसंद करे, अल्लाह ताला इसको मुकम्मल करके रहेगा। और ये मुकम्मल करके रहेगा मतलब क्या है? जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाया कि जो सो मेरा यानी इस दीन को जो सो अल्लाह ताला हर घर में, हर बस्ती में, हर कौम में पहुंचा कर रहेगा, चाहे पक्का घर हो, चाहे कच्चा घर हो, चाहे छोटी आबादी हो, चाहे बड़ी आबादी हो, तमाम के तमाम आबादियों में और तमाम के तमाम बस्तियों में, तमाम लोगों तक अल्लाह ताला इस दीन को मुकम्मल करके उन तक पहुंचा के रहेगा। इससे पहली जितने भी दीन आए थे, जितने भी अंबिया और रसूल आए थे, उनकी शरीयतें, उनका दीन जो सो एक मखसूस वक्त के लिए था, एक मखसूस इलाके के लिए हुआ करता था। जैसे कि मूसा अलैहि सलाम जब आए तो वो खास तौर पे बनी इसराइल के लिए आए, और उनका जो सो उनकी नबूवत उस वक्त तक चली जब तक कि ईसा अलैहि सलाम नहीं आए। तो इसी तरीके से पहले जितने भी कौम और जितने भी रसूल थे, एक खास मकसद, खास वक्त के लिए और खास लोगों के लिए आया करते थे। तो इस वजह से जो सो दूसरा रसूल उसके बाद आने पर वो पहली शरीयत को मनसूख कर दिया जाता था और अगली शरीयत को नाफिज किया जाता था। अब चूंकि आखिरी शरीयत आ गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल जो है वो आ चुके, तो अब इस दीन को जो सो रहती दुनिया तक रहना है, और सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सिर्फ अजमियों के लिए नहीं, बल्कि तमाम के तमाम पूरी की पूरी इंसानियत के लिए, पूरी की पूरी दुनिया के लिए जो सो इस दीन को रखे। अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल रिलीजन बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो तमाम कौमों के लिए, तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, वमा अरसलनाका इल्ला क्या है वो, नहीं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान, यकीनन हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा। और उसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला ने जो सो जब कह दिया कि ये आखिरी दिन है, और सूरह हज्जतुल वदा के वक्त पे जो सो कह दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर। तो ये तमाम की तमाम इंडिकेशंस इसी वाक्य है कि ये आखिरी दीन जो है, ये आखिरी शरीयत जो है, ये रहती दुनिया तक के लिए है, और तमाम के तमाम जहान वालों के लिए, अरबियों के लिए, अजमियों के लिए और तमाम मुल्कों के लिए है। और ये अल्लाह का जो सो मंशा है, अल्लाह की जो चाहत है, और अल्लाह ताला इसको मुकम्मल करके रहेगा कि तमाम के तमाम दुनिया में हर जगह पर इस दिन को पहुंचा कर रहेगा। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो भी यहूद और नसारा है, जो कोई मेरे बारे में सुन ले
اور اس کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے تو ان کا جو پہلے دین پر قائم رہنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کا منشا اور مقصد ہے کہ اس دین کو تمام جہان والوں کے لیے تک پہنچائے اور یہ رہتی دنیا تک اس کو قائم رکھے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو بہرحال بنا اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کام کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اسباب کے طور پر ہم پر یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کیا کہتے ہیں ڈالا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا بلغوا انی ولو آیا، تم تبلیغ کرو، میرے طرف سے پہنچا دو اگرچہ کہ تم کو ایک ہی آیت پتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالا کہ جس کو اگر ایک آیت کا بھی پتا ہو، ایک حدیث کا بھی پتا ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ تو صحیح طور پر اس کا علم ہو۔ اس کو ایسا نہیں کہ قصے کہانی کے طور پر، جھوٹے سچے واقعات کے طور پر نہیں، صحیح علم ہو تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے دوسروں تک پہنچائے اس کو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ انبیاء کے ورثہ ہیں، تو ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اب دین کے علماء سے مراد وہ نہیں ہے جو مدرسوں میں جا کے 10 سال 8 سال 12 سال پڑھیں، اس کے بعد میں کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کریں تبھی جا کے کوئی عالم بنتا ہو۔ یہ ہمارے اندر غلط سوچ ہے۔ ہر وہ انسان جس کو اگرچہ کہ ایک آیت کا بھی علم ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک بھی آیت تم کو پتا ہے تو اس کو پہنچا دو۔ اگر کسی انسان کو ایک بھی آیت کا یا ایک بھی حدیث کا علم ہو اور صحیح حدیث کا یا صحیح علم ہو تو وہ اس بارے میں اتنا عالم ہے، وہ یعنی دین کے معاملے میں جتنا اس کے پاس علم ہے اتنے کا وہ عالم ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ کو پورا کا پورا علم ہے۔ نہ کوئی مدرسے میں 8 سال 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد کوئی دعویٰ کر سکتا ہے مجھ کو پورا کا پورا علم حاصل ہو چکا ہے، نہ کوئی اور۔ یعنی یہ ہر انسان مرنے تک اس کو سیکھنا ہے اور اس کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور وہ طالب علم ہے۔ تو بہرحال ہم کو جتنا علم ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے مشن کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اس کام کو لینا چاہتا ہے، ہمارے کاندھوں کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالا ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھرپور اجر دے گا، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے، ہم سے پوچھے، اور عین ممکن ہے، اور اگر ہم ذمہ داری کو نہ نبھاتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر بھی غنیمت تھا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رویوں سے جو کافر لوگ جب ہم کو دیکھتے ہیں تو اسلام سے اور دین سے متنفر ہو رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، بدزن ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے کردار کی وجہ سے کسی کافر کے اندر اس طریقے سے دین کے بارے میں نیگیٹو امیج آ رہا ہے تو پھر تو ہم یقیناً گناہگار ہیں۔ ہمارا مشن تو یہ تھا کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے ایک رول ماڈل بن کے پیش کرتے، جس کے وجہ سے ہم ایک سائلنٹ پروپیگیٹر بن جاتے، ہم ایک سائلنٹ ایمبیسڈر آف اسلام بن جاتے۔ ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ کر لوگ امپریس ہوتے اور دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے۔ اس کو چھوڑ کر اگر ہمارے نیگیٹو کیریکٹر کی وجہ سے، ہمارے نیگیٹو رویوں کی وجہ سے اگر کوئی دین سے متنفر ہو رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بدزن ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ کل قیامت میں اللہ کے پاس ہم کو یقیناً جواب دینا پڑے گا، اپنے برے اعمال کا بھی جواب دینا پڑے گا، ساتھ میں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جتنے لوگ دین سے بھاگ چکے ہیں یا دین سے دور ہو گئے تھے ان کے بارے میں بھی ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے کہ بھئی میری زندگی میرا مسئلہ ہے، میں چاہے جھوٹ بولوں، دھوکہ دوں، یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، دنیا میں تو آپ کو اختیار دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن اس کے ایکشنز کا، ہر ایکشن کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس بات کو اپنے کان کھول کے سوچ لے، سمجھ لے، یاد رکھ لے کہ جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا تو کل قیامت میں، کل اپنے نام اعمال میں اس کو موجود پائے گا، اور جو کوئی بھی ذرے کے برابر بھی کوئی شر کا اور برا کام کرے گا تو اس کو کل قیامت میں اپنے نام اعمال میں موجود پائے گا۔ تو ہر انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کا اجر ملے گا اور اس کو چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کا جواب دینا پڑے گا، اور خاص طور پہ جبکہ اس کے ان اعمال سے، اچھے یا برے اعمال سے اگر لوگ امپریس ہوتے ہیں یا لوگ بدزن ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اس کا امپریشن کرتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟
کہ उसका साथ देना नहीं पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। अगर हमारे बुरे अमाल की वजह से लोग इस्लाम से भाग रहे हैं तो हमको उसका गुनाह भुगतना पड़ेगा। और अगर हमारे अच्छे अमाल, हमारे अच्छे अखलाक और किरदार की वजह से लोग दीन के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दीन के तरफ आ रहे हैं, तो फिर उसका यकीनन हमको अजर भी मिलेगा। जैसे कि सहाबा इकराम का मामला क्या था, सहाबा इकराम जो सो कोई बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं करते थे, बहुत बड़े बड़े वाज़ो नसीहत नहीं करते थे। वो उनके पास तो ना इंटरनेट और व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब वगैरह तो चैनल्स नहीं थे। वो क्या करते थे, अपने जिंदगी में जो सो दीन को अपनी चलती फिरती जिंदगी में नाफिज करते थे। और जब नाफिज करते, कारोबार करते, उनके अखलाक और उनके किरदार और उनके कारोबार से नॉन मुस्लिम जब इंटरैक्ट होते हैं तो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, बल्कि वो खुद रिसर्च करने लगते हैं कि क्या वजह है इस इंसान के अंदर, ये कैसे ये खूबियां हैं कि वो इतनी तरीके से सिंसियरिटी के साथ है। जब उनको पता चलता है कि भाई इनका ये दीन जो है वो इनको मजबूर करता है, इनका दीन उनको हुक्म देता है कि झूठ ना बोले, धोखा ना दे, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करे, इंसाफ के साथ मामला करे, धोखा ना करे, तो वो फिर दीन को कबूल कर लेते। सहाबा इकराम जो सो ताजिर थे, अक्सर सहाबा जो सो ताजिर थे, तिजारत के लिए दूर दूर का सफर करते, और जहां पर सफर करते बल्कि कई सहाबा तो जो सफर करे, और खासतौर पे इंडिया के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही सहाबा इकराम जो सो, जैसे कि केरला वगैरह में आज भी उसकी तारीखी आसार मौजूद है, वहां पर सहाबा इकराम जो सो आए थे, और आकर वहां पर वो बस गए, और वहां पर वो जो सो दीन की तबलीग करते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। तो ये मामला था कि मुसलमान जो सो अपने अखलाक और किरदार के जरिए से लोगों को दीन की तरफ बुलाया करते थे, और यही सबसे बेहतरीन तरीका है दीन की तरफ लोगों को बुलाने का, यानी जिसको कहा जाता है ना पैसिव तबलीग, यानी कुछ करे बगैर, जबान से किसी को कुछ करे बगैर, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने मामला से लोगों को इस तरीके से इम्प्रेस करें कि लोग हमारे बारे में रिसर्च करने लगे कि भाई क्या चीज है इस इंसान को इस तरीके का इंसान बनाती है। जब उसको पता चलेगा कि इसका दीन है जो इसको जो सो बुरे कामों से रोकता है, इसका दीन है जो उसको नेकी के ऊपर उभारता है, तो वो फिर खुद ब खुद आपके दीन के बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे। आपके पास आके कहेंगे कि भाई आप हमको आपके दीन के बारे में और तालीम दीजिए, हमको बताइए, हम इस दीन में एंटर होना चाहते हैं, क्या तरीका है। तो ये हमारा मिशन होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमको इस रास्ते में कबूल कर ले। हुवल्लज़ी, वही है जिसने अरसला रसूलहू, भेजा अपने रसूल को, बिल हुदा, हिदायत के साथ, व दीनिल हक़, और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू, ताकि वो गालिब कर दे, अला, गालिब आ जाए, गालिब कर दे, अला दीन कुल्लिही, तमाम के तमाम दीनों के ऊपर, तमाम अदियान के ऊपर इस दीन को गालिब कर दे। वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे के जो सब मुशरिक लोग उसे नापसंद करे। यानी अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को भेजा है हिदायत के जरिए से और दीन हक के साथ, ताकि वो जो सो इस दीन को गालिब कर दे, तमाम अदियान के ऊपर, तमाम दूसरे दीनों के ऊपर इस दीन को गालिब कर दे, अगरचे के मुशरिक लोग चाहे उसके कितना ही नापसंद करते हो। कौन सेकंड क्या है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो हिदायत देकर और दीन हक देकर भेजा है। जब अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, फिर अल्लाह ही है जो उसकी हिफाजत करने वाला है, और अल्लाह ही है जो इसको फैलाने वाला है। और जब अल्लाह ताला ने ये क्या करें, तो इसका मकसद क्या है, इस दीन को गालिब करते तमाम अदियान के ऊपर। तमाम अदियान से मुराद क्या है, जो यहूद और नसारा जो अपने अपने दीन पर थे, फिर उसी तरीके से मुशरिकीन जो अपने तौर तरीकों पे थे, उसके अलावा जितने भी लोग जो भी किस्म के दीन को मानते हैं और उस पर चलते हैं, या कोई ऐसा दीन है जो किसी दीन को भी नहीं मानता है, उन तमाम के ऊपर इस दीन को अल्लाह ताला गालिब करना चाहता है, इसको जो सो उनके ऊपर लाना चाहता है। और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही, जैसे कि हम देखते हैं दलाइल और बराहीन के एतबार से, तो हमेशा से ये दीन गालिब ही रहा है। ये और बात है कि जब तक के मुसलमान और जो इसके ऊपर अमल करने वाले हैं, वो उस पर सही माने में जो सो ये अमल करने वाले थे और सही माने में उस पर कायम थे, तो उनके देख कर, उनके चलने फिरने को देखकर लोग जो सो दीन में जौक दर जौक आया करते थे। लेकिन अफसोस क्या है, मुसलमान जब खुद अपने अमल में, अपने अकीदे में, अपने तौर तरीकों में कमजोर हो गए और दीन उनके अंदर से जाता रहा, तो फिर उनकी
दबदबा और उनका रोब भी जाता रहा। और आज अगरचे के तादाद में मुसलमान ज्यादा तो है, लेकिन हमारा इंप्रेशन जो सो गैरों के ऊपर नहीं है। तो बहरहाल क़यामत से पहले अल्लाह ताला इस दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब करके रहेगा और हर घर में जो सो दीन पहुंच कर रहेगा। और ये अल्लाह का जिम्मेदारी है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला अपने बेहतर तरीके से इसको अंजाम दे सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्न कसीरम मिनल अहबारी, बेशक जो सो आलिमों में से, अक्सरियत आलिमों में से, व रुहबानी और राहिबों में से, दरवेशों में से, लयाकुलूना, अलबत्ता वो खाते हैं, अम्वाल अन्नासी, लोगों के मालों को, बिल बातिल, बातिल तरीके से, नाहक तरीके से, व यसुद्दूना, और वो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वल्लज़ीना यकनिज़ूना, और वो लोग जो के जमा करते हैं, अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता, सोना और चांदी को, वला युनफिकूनहा, और उसको खर्च नहीं करते, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, फबश्शिरहुम, बस उन्हें खुशखबरी दे दीजिए, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। ए ईमान वालों, यकीनन अक्सरियत अहबार और रुहबान में से, यानी आलिमों और दरवेशों में से, वो जो सो लोगों के माल को नाहक तौर पर खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और वो लोग जो कि सोना और चांदी को जमा करते हैं और उसको खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, आप खुशखबरी दे दीजिए ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब। अब यहाँ पर जरा तल्ख और बहुत सख्त बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, मुखातिब ईमान वालों को है। इससे पहले जो सो अल्लाह ताला ने जो सो यहूद और नसारा के जो आलिम और दरवेश थे उनके बारे में कहा था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अक्सर जो आलिम और दरवेश यानी जो दीन के जो ठेकेदार हुआ करते, जो बुरे किस्म के, अच्छे जो अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार जो होते हैं वो इससे निकले हुए हैं, लेकिन जो बुरे किस्म के मौलवी लोग होते हैं, जो बुरे किस्म के अपने आप को जो ठेकेदार दीन के समझते हैं और अपने आप को जो सो दीन के चौधरी और जो सो जिम्मेदार समझते हैं, और जो सो वो दीन का जो सो जैसे कि उनके हाथ में जिम्मेदारी है, तो ऐसे बुरे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत उनका तरीका क्या है कि वो लोगों के माल को नाहक तौर पर खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जरा गौर करें, मुखातिब किसको हो रहे अल्लाह ताला? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तो पता क्या चला, ईमान वालों को अल्लाह ताला उन्हीं के अंदर, उनके मजहब के अंदर, उनके दीन के अंदर जो सो कॉल्ड बुरे मौलवी लोग हैं, उनसे डराना चाहते हैं, उनसे आगाह करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। और कहते हैं कि ए ईमान वालों, खबरदार, जैसे कि कहा जाता ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज, हर चमकदार चीज दोस्तों सोना नहीं होती। तो हर इंसान, हर वो इंसान जो कि अपने आप को मौलवी सिफत का या मौलवी तरीके का नजर आता है, जो लंबी दाढ़ी रख ले, जो छुपा और खुपा पहन ले और दीनदार नजर आने लगे, वो हकीकत में दीनदार नहीं होता, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो जो सो भेड़िया क्या कहते हैं कि उसके शेर के लिबादे में भेड़िया होगा। हो सकता है वो दीन का चोला पहना हुआ है, दर हकीकत में वो दीन का दुश्मन होगा, वो लोगों का दुश्मन हो सकता है। तो ऐसे दुश्मनों से, ऐसे दीन के ढोंगियों से जो सो बचाने के लिए अल्लाह ताला जो सो ईमान वालों को रहनुमाई कर रहे हैं, उनको जो सो बताना चाहते हैं कि ए ईमान वालों, खबरदार, याद रखो कि हर आलिम और हर दीन का जो जाहिरी तौर पर दीनदार नजर आता है, वो दीनदार नहीं होता, बल्कि अक्सरियत जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी, यानी अक्सरियत जो आलिमों में से और दरवेशों में से हैं, उन लोगों का तरीका क्या है कि वो लोगों के माल को बातिल तौर पर खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज हमारा मसला क्या है, हमने अपने पेशवाओं को, अपने जो आलिम है या कोई मस्जिद का इमाम है या कोई जो भी अपने आप को दीनदार पेश करता है, हम उनको जो सो आंख बंद करके, अंधे बन के बिल्कुल उनके पीछे जो सो आंख बंद करके चलने लग जाते हैं। जो कुछ वो कहते हैं सर झुकाकर हम उसके सामने जो सो सर झुका लेते हैं और हम समझते हैं कि इनकी जबान से जो कुछ निकलती है वो ऐन कुरान होता है, या कुरान की आयतें होती है या हदीसें होती है। नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर वजाहत के साथ बताना चाहते हैं कि अक्सरियत जो है वो बुरे किस्म के लोग होते हैं और उनका मकसद लोगों के माल को ऐंठना होता है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना होता है। तो पता क्या चला कि दीन के जो सो
दुश्मन है दर हकीकत में। दीनदार होने का लिबासा तो पहने हुए हैं, लेकिन दर हकीकत में दीन के दुश्मन है। और वो जो सो क्या कहते हैं कि हमारे आस्तीन के, जैसे कि कहा जाता है ना, आस्तीन का सांप, या नहीं तो बोले हमारे ही सफों के अंदर वो शयातीन होते हैं और वो बुरे किस्म के लोग होते हैं। तो ऐसों को पहचान कर उनसे बचना और उनकी मुखालिफत करना, या उनको जो सो उनसे लोगों को मुतनब्बे करना, ये हमारे लिए जरूरी है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि हर मौलवी को, हर आलिम को हम बुरी नजर से देखें, उसकी तनकीद करने लगे, नहीं। क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ज़मीर को रखा हुआ है जो कि हक व बातिल की पहचान इंसान को कराते रहता है। अगर हम उसकी उसकी जो कहते हैं ना आवाज को अगर हम सुनेंगे, तो आपको गवाही मिल जाएगी कि ये जो दीनदार नजर आ रहा है, कितना दीन, ये कितने पानी में है और इसकी सच्चाई कितनी है, ये कितना ढोंगी है, या इसका पीछे क्या मकसद है। जो कुछ ये कह रहा है तो इसके पीछे इसका दुनिया का कोई मफाद है, या किसी तासुब है, या क्या मकसद है, ये आप और हम हर इंसान पहचान सकता है। अक्सर ये होता ये है कि हम किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उनके अंधे तौर पर हम उनकी तकलीद करने लगते हैं, और ऐसे उसके पीछे हम जो सो शैदाई बन जाते हैं, हम उनके ऐसे लट्टू बन जाते हैं कि फिर उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते। हम उनके हर बात को जो सो अल्लाह की वही समझते हैं। ये है गलती, ये है गुलू करना। हर जगह देखें, हर मौलवी या जो कोई भी आलिम होगा दीन का, उसके पास अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, और उसके साथ उसका नफ्स भी है, उसके साथ शैतान भी लगा हुआ है। तो आपको और हमको समझने की जरूरत है। हो सकता है कहीं पर उसकी कोई मजबूरी है जिसके वजह से वो हक को जो सो छिपा रहा है और बातिल को प्रमोट कर रहा है। हो सकता है वो आपसे उसको कुछ मफाद हो, जिसके वजह से वो कुछ बातों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जिसके वजह से वो आपसे कुछ पैसे ऐंठना चाहता है, या आपसे कुछ मफाद हासिल करना चाहता है। जैसे कि अक्सर आज के मौलवियों को हम देखते हैं कि वो इस तरीके से ढोंग रचाते हैं, इस तरीके से जो अपने जबानों को तोड़ मड़ोड़ कर और आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, जिसके वजह से वो या तो अपनी जो बुरे अकायद है, बुरे अमाल है, जिसके ऊपर लोग चले हुए हैं, उसी में उनको पकड़ के रखना चाहते हैं, ताकि उनकी चौधराहट बाकी रहे, उनके जो सो नजराने और वगैरह बाकी रहे, और लोग उनके पीछे चलते रहें और वो जो सो उनसे फायदा उठाते रहें। तो ये ऐसे बुरे मौलवियों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया, ए ईमान वालों, अक्सरियत आलिमों और रहबानियों दरवेशों की उनकी सिफत यह है कि वो लोगों के माल को नाहक तौर पर खाते हैं और लोगों को जो सो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जबकि उनकी जिम्मेदारी और उनका मिशन ये था कि लोगों को अल्लाह से कनेक्ट करे, लोगों को अल्लाह के रास्ते पर ले आए। लेकिन नाम नेहाद जो सो ज़ाहिरी तौर पर आपको दिखाएंगे कि आपको दीन की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो आपको दीन से दूर कर रहे होते हैं। तो ऐसे बुरे मौलवियों को पहचान कर उनसे बचने की ज़रूरत है। और ये बहरहाल अल्लाह की तरफ से हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, उसकी आवाज़ को जब आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा। उसी तरीके से हर इंसान की जो भी आपको दीन की तरफ कह रहा है, जो बात कह रहा है, उसकी बात को तोले, उसके बात को नापे और क्या के जज करने की कोशिश करें कि उसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक कितनी मुवाफ़क़त में है। अगर मुवाफ़क़त में है तो ले लें, जो मुवाफ़क़त में नहीं है उसको छोड़ दें। और हर इंसान की हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। किसी की 90%, किसी की 80%, किसी की 50%, किसी की 60% इस तरीके से हो सकती है। तो जितनी भी उनकी बातें, उनके तौर तरीके, उनके अमाल, उनके किरदार कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसको ले लें, जितने नहीं हैं उसको छोड़ दें। उसी तरीके से जितने भी लोग गुमराह होंगे, भटके भटके हुए होंगे, लोगों को जो सो बहका रहे होंगे, उनके अंदर भी 100% गुमराही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हो सकता है उनके अंदर भी कोई अच्छाई हो, लेकिन फ़र्क क्या है कि जिस इंसान के अंदर, जिस मौलवी के अंदर अक्सरियत बुराई की हो, अक्सरियत वो धोखा देने वाला हो, तो ऐसे इंसान के बारे में फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि जो धोखा देता है लोगों को, तो उसके बारे में फिर कैसे यकीन किया जा सकता है कि वो जो बात कह रहा है वो सच बात है। इसी तरीके से जो हदीसों को जो रावी, जो हदीसों के नरेटर्स होते थे, मुहद्दिसीन जब हदीस को नकल करते थे, तो जो हदीस नरेट कर रहा है, जो आदमी हदीस को बयान कर रहा है, उससे हदीस को लेने से पहले उसकी कैरेक्टर को, उसकी जिंदगी को जांचते थे कि ये इंसान कितना सच्चा है, कितना वो ईमान वाला है, कितना अल्लाह से डरने वाला है, इसका हाफिजा, इसकी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सो भूल जाता हो, या इस तरीके से, या उसके कैरेक्टर में धोखा देना या झूठ बोलना तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी बात को नहीं लेते थे, क्योंकि जब वो दुनिया के मामले में किसी को धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, तो हदीस के मामले में कैसे, क्या यकीन है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तो बहरहाल मुहद्दिसीन जो हदीस को नरेट करते हैं, उन लोगों ने इतना एहतमाम किया है हदीसों को जमा करते वक्त में,
तो बहरहाल हमको ये बात अपने जहनों में रखने की जरूरत है कि हर आलिम, हर वो इंसान जो दीन की बात कह रहा है वो पक्का और सच्चा दीनदार नहीं होता है। हो सकता है उसके अंदर उसके अपने मफादात हो, उसके अंदर अपनी शख्सियत के कोई बुरे अमाल और बुरे बुरे मकसदें हो, तो उसको पहचानते हुए हमको जो सब किसकी बात को लेना है और किसकी बात को छोड़ना है, या जिसकी बात को किस हद तक ले सकते हैं, कितनी बात को छोड़ सकते हैं, वो हमको परखने की जरूरत है। यौमा यहमा यौमा यौमा युहमा, जिस दिन दहकाया जाएगा अलैहा उसके ऊपर, फी नारी जहन्नमा जहन्नम की आग में, फतुकवा बिहा फिर दागा जाएगा इसके जरिए से, जिबाहुमा जिबाहुहुम उनके पेशानियों को, व जुनूबुहुम और उनके पहलुओं को, व ज़ुहूरुहुम और उनके पीठों को, हाजा मा कनस्तुम ये है जो तुम खजाने के तौर पर जमा किया करते थे, लिअनफुसिकुम अपने नफ्सों के लिए, फज़ूक़ू बस तुम चखो, मा कुंतुम तकनिज़ून जो तुम जमा किया करते थे। सॉरी, इससे पहले की आयत में जो अल्लाह ताला ने आगे जो कहा था ना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत के साथ, पता नहीं कुछ वजह से कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बात जो बात चल रही थी ना, इससे पहली आयत में जो सो अल्लाह ताला ने जो कहा था ना कि वो लोग जो कि सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक अजाब। मतलब क्या है, जो पहली आयत का आधा हिस्सा जो था मैं भूल गया उसके बारे में बात करना। तो बहरहाल उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कि सोना चांदी को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक अजाब। तो बहरहाल इसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यह जो खास तौर पे ज़कात के फरीजियत यानी ज़कात की फर्जियत की जो आयतें हैं उसके नाजिल होने से पहले की आयत है। और जब ज़कात का हुक्म आ गया, तो अब जो लोग, अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल कर दिया ज़कात के बारे में, उसका जो ज़कात का जो निसाब है उसके ऊपर जो ज़कात अदा कर देंगे तो वो लोग इससे बच जाएंगे। तो बहरहाल इस हुक्म में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो कि अपने माल और दौलत को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब की बशारत दे रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। मतलब ये है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दे रखा है और जो सो जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की जरूरत पड़ती है, तो इंसान को चाहिए कि वो जरूर ब जरूर खर्च करे, क्योंकि जो कुछ उसके पास माल और दौलत है वो सब कुछ भी अल्लाह ही का दिया हुआ है। जब अल्लाह ही का दिया हुआ है और अल्लाह का हुक्म आता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो हमको जरा बराबर उसमें जो सो आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा भी कर रखा है कि जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको जरूर तुम तक लौटा देगा। बल्कि कैसे लौटाएगा, अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसे है कि एक दाना तुमने जो सो जमीन में बोया, उसके जरिए से एक पौधा निकला जिसके अंदर जो सो 7 बालियाँ हो और हर बाली में जो सो 100 दाने हो, यानी 700 मर्तबा उसको अजर मिलेगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे रखा है कि वो लोग जो कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कई-कई गुना जो सो उसका बदला अजर पलटा के देता है। और उसी तरीके से जो ज़कात का जो हुक्म है, वो तो लाज़िम और फ़र्ज़ है, तो उसकी जो निसाब है, उसका जो अहकामात है, उसके मुताबिक जो साहिब निसाब है, जो ज़कात देना जिनके ऊपर फ़र्ज़ है, उनको चाहिए कि वो ज़रूर ज़कात अदा करें। और जो ज़कात अदा नहीं करते, बहरहाल उनके लिए भी जो सख्त वईदें बयान की गई है। और यहाँ पर अल्लाह ताला उसी के बारे में कंटिन्यू हो रहा है, यानी वो लोग जो कि अपने माल और दौलत को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको अल्लाह ताला ने कहा कि खुशखबरी दे दो उनको दर्दनाक अजाब की। और वो दर्दनाक अजाब कैसा होगा, जिस दिन उनके इस माल और दौलत को जो सो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, यानी उसको जहन्नम जहन्नम की आग में हीट किया जाएगा। फिर उसके जरिए से जो सो इन लोगों के पेशानियों को और उनके पहलुओं को, यानी बाजुओं साइड में जो साइड्स होते हैं उसको और उनके पीठों को जो सो उस माल के जरिए से उनको जो है दागा जाएगा और उनको कहा जाएगा कि तुम मजा चखो जो तुम जमा करते थे, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बजाय तुम माल को जो जमा करते थे उसका मजा चखो। मतलब क्या है, जो सोना चांदी या जो कुछ जेवरात वगैरह जो इंसान दुनिया में
खर्च नहीं करता अल्लाह के रास्ते में और जमा जमा करके रखता है, तो कल क़यामत में हाल क्या होगा कि जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला उसी माल को, उसी सोने चांदी को, या जो कुछ उसने ज़ेवरात वगैरह बना के रखा था होगा, उसको जहन्नम की आग में दहकाया जाएगा, उसमें तपाया जाएगा, और वो जब रेड हॉट हो जाएगा तो उसके ज़रिए से उस इंसान के पेशानियों को और उनके साइड्स को और उनके पीठों को जो उससे दागा जाएगा। बहुत सख्त वईद है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि इंसान जो सो कोई अपने अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने लिए जो सो माल और दौलत जमा ना करे, जमा करें, लेकिन उसमें बुख़्ल ना करे, बख़ीली ना करे, और हर उस इंसान का हक़ को अदा करे जिसका हक़ उस पे बनता है। जहाँ पर अल्लाह का हक़ बनता है, वहाँ पर अल्लाह का हक़ अदा करे। जहाँ पर खुद इंसान के अपने नफ्स पर खर्च करने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो अपने नफ्स पर खर्च करे। उसी तरीक़े से अपने बीवी, बच्चे, माँ-बाप और जिन-जिन के हुकूक उसके ऊपर है, उन तमाम के हुकूक को अदा करे। और उसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने जैसे कहा कि जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, तो माल कभी कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसको लौटा देता है। और उसी तरीक़े से हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान अपने बीवी के मुँह में निवाला उसके लुक़मा उसके मुँह में भी डालता है, तो उस पे भी उसको अजर मिलता है। और इंसान जो सो अपने बीवी बच्चों के ऊपर जो खर्च करता है, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला उसको जो सो सदक़े का अजर देता है। तो जो माल इंसान जो सो अपने बीवी बच्चों पर, औलाद पर, माँ-बाप पर, अपने आप पर, उनके जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खर्च करता है, तो ये तो उसके लिए ज़रूरी और लाज़िम है। और जब ये खर्च करता है, तो उसको उसका भरपूर अजर भी मिलेगा और उसके ऊपर कोई पूछ नहीं होगी। और उसके अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए वो जमा भी कर सकता है, लेकिन लिमिट्स के अंदर, उसके अंदर बुख़्ल करके, अल्लाह के हक़ों को ख़त्म करके, या जिनके हुकूक है उनको हक़ों को मार कर इंसान जमा करे, तो ऐसे उसमें जो सो वईद है। वरना तो जो सो इंसान के जमा करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वो जो सो उन तमाम के हुकूक को अदा कर रहा हो, जिनके उसके ऊपर आयत होते हैं। अगली आयत जो कि जो सो बड़ी आयत है, और उसको इंशाअल्लाह हम कल के ऊपर रखेंगे। इंशाअल्लाह इसी पे हम इत्तेफ़ाक़ करते हैं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम।